हेलो प्यारे साथियों, मैं प्रवीण कुमार जांगड़ा अपूर्वा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े होंगे और आपको हमारा चैनल पसंद भी आ रहा होगा और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी प्यारे जो साथी हमारे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं एचएसएससी की या एसएससी या कम्पिटिटिव एग्जाम की, उन तक हमारी क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लेके आए एक नई क्लास जो आपके लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। क्यों? क्योंकि आने वाली 5-6 तारीख को सेट का एग्जाम होने जा रहा है, जिसको एचएसएससी से कंडक्ट करने वाली है। एनटीए कंडक्ट करेगी इसको। एचएसएससी का जो एग्जाम है ग्रुप सी और डी का, उसी को ध्यान में रखकर हम आज आपके लिए एक नई क्लास लेके आ रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि इस क्लास से आपको कम से कम 1 या 2 नंबर की सहायता जरूर मिले। क्यों? क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से लगभग पीछे के हमने एग्जाम देखे एचएसएससी के, वहां क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं। तो आइए आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए एक नए टॉपिक के साथ जुड़िए हमारे साथ, सभी साथियों को जोड़िए ताकि उन तक हमारी क्लास पहुंच सके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साथियों, उसका नाम मैं आपको बता देता हूं। उसका नाम है आपका जलवायु। जलवायु, बात आ गई जलवायु की। जलवायु में क्या आएगा? मौसम, ऋतुओं की अगर बात की जाए तो परिवर्तन, समय अकॉर्डिंग परिवर्तन, मौसम मीन आप 1 मिनट में कहीं कैसा मौसम, बाहर कैसा, आप अंदर चाय कॉफी पी रहे हैं, अचानक बाहर पहले धूप थी और अचानक मीठी मीठी फुहारें पड़नी शुरू हो जाती हैं, तो आप कहेंगे वाह क्या मौसम है। उसी मौसम के अकॉर्डिंग आप चाय का भी आनंद लेंगे, आपकी खुशी दोगुनी हो जाएगी। वो क्या है? मौसम, जो समय अनुसार बदलता रहता है, टाइम के अकॉर्डिंग, शॉर्ट समय के लिए। और जो जलवायु होती है वो लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म्स, लंबे समय के लिए। तो उसी कड़ी में हम बात करेंगे सबसे पहले जलवायु। अगर इसकी मैं बात करूं अध्ययन की, जलवायु में जो अध्ययन होगा वो किसका होगा जी? आपका वर्षा, ऋतुएं, वेग, तापमान और पवनों की दिशा का संपूर्ण अध्ययन। इस संपूर्ण अध्ययन को क्या कहते हैं? संपूर्ण अध्ययन को क्या कहते हैं? संपूर्ण अध्ययन को कहेंगे साथियों ग्लेमेटोलॉजी। ग्लामेटोलॉजी क्या कहते हैं इसको? ग्लामेटोलॉजी कहते हैं। इसी में आएगा आपका जलवायु, इसी के अंदर आएगा आपका मौसम। जलवायु की अगर मैं बात करूं कि जो जलवायु है वो वायुमंडलीय है, जो वायुमंडलीय अवस्था है उसमें दीर्घकालीन समय के, यानी कि जो वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था है, वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था क्या आएगा? वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था क्या कहलाती है? आपका जलवायु। वायुमंडलीय दीर्घकालीन अवस्था मतलब लंबे समय के लिए, जिसमें
लंबे लंबे समय बाद परिवर्तन हो, वो क्या कहलाएगा आपका? जलवायु। इसी कड़ी में आगे जुड़ेगा आपका मौसम। मौसम मैंने अभी आपको बताया कि आप घर के अंदर बैठे हैं, मेहमानों के साथ गप्पे सप्पे लगा रहे हैं और कुछ समय बाद आपने बाहर निकल कर देखा कि अचानक मौसम परिवर्तनशील हो गया। कहीं बारिश, पहले धूप थी, अब अचानक से बारिश होनी शुरू होगी, उसको क्या कहेंगे? आपका मौसम। मौसम मीन्स आपका क्या कहलाएगा जी? आपका मौसम क्षणिक अवस्था, वायुमंडलीय है, क्षणिक अवस्था, वायुमंडलीय क्षणिक, यानी कि कुछ ही समय बाद परिवर्तन, क्या कहलाएगा? आपका मौसम। अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? मौसिम, मौसिम शब्द से उत्पत्ति मानी गई है। मौसिम शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। बात मैं करूं मौसम की, मौसम संबंधी उत्पत्ति मानी गई है इसकी, तो जो ये अरबी भाषा का शब्द है, विश्व में जो जलवायु मौसम, सबसे पहले विश्व में मौसम के बारे में किसने बताया? मौसम के बारे में किसने बताया? कि मानसून, मानसून के बारे में सबसे पहले विश्व में हिप्पोक्रेटस ने बताया। हिप्पोक्रेटस, विश्व में अध्ययन करने वाला भाई, विश्व में मानसून का अध्ययन। विश्व में मानसून के बारे में हिप्पोक्रेटस ने बताया था। अगर भारत की मैं बात करूं, भारत में अल मसूदी, भारतीय जो मानसून है वो बताई जी अल मसूदी। अल मसूदी कौन था जी? अरब का यात्री। अल मसूदी कौन था? अरब का एक यात्री था, जो कि महिपाल, प्रतिहार गुज्जर का शासक था। प्रतिहार, गुज्जर शासक महिपाल, प्रतिहार गुज्जर शासक महिपाल के समय में क्या आया था जी? भारत आया। तो इसी ने किसके बारे में बताया था? भारतीय मानसून के बारे में बताया था। भारतीय मानसून के खोजकर्ता कौन है भाई? अल मसूदी, अरब का यात्री था। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस? मानसून का विश्व में हिप्पोक्रेटस। मौसम की उत्पत्ति मौसम शब्द से किसका है जी? अरबी भाषा का ये शब्द है। बात करें हरियाणा की जलवायु की, हरियाणा की जो मौसम है, हरियाणा की जलवायु कैसी है? हरियाणा की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु भाई। हरियाणा की जलवायु कौन सी है साथियों? मानसूनी। हरियाणा की जलवायु मानसूनी आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय। मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु ये है हरियाणा की जलवायु। मानसूनी जलवायु, उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु भाई हरियाणा की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हरियाणा
में वर्षा कुछ एक क्षेत्र में ऊपर वाले अगर क्षेत्र में पूर्वी क्षेत्र ऊपर वाला जो है उत्तरी क्षेत्र उसमें अगर देखा जाए पूर्वोत्तर इसको बोलते हैं, वहां कुछ एक वर्षा ज्यादा होती है, परंतु बाकी हरियाणा में लगभग बहुत कम मात्रा में बारिश आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए हरियाणा की जो ये है वह उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु। तो आगे इसी कड़ी में बात करते हैं ऋतुओं की। ऋतु तो ऋतुएं हैं तीन प्रकार की ऋतुएं। कौन कौन सी ऋतु है जी आपका? सबसे पहले है आपका क्या नाम है? ग्रीष्म। फिर आपका वर्षा, फिर आपका शीत। ये ऋतुएं। कई बार एचएसएससी इसको पूछता है कि इनका समय बताइएगा। समय, ऋतुओं का समय। ऋतु मीन्स परिवर्तन, परिवर्तनशील। ऋतु क्या है जी आपका? परिवर्तन। ठीक है जी। वर्षा, शीत ऋतु, वार्षिक वर्षा ऋतु या शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून। वर्षा ऋतु का जो समय है जुलाई टू सितंबर, और शीत ऋतु का समय है सितंबर टू आपका मार्च। यहां जो टेम्परेचर रहता है हरियाणा में वो औसतन लगभग 12 डिग्री सेल्सियस औसतन तापमान। यहां वर्षा होती 30 से लगभग 30 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर टू 110 सेंटीमीटर तक। और यहां जो टेम्परेचर रहेगा औसतन वो लगभग 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला आपका। तो ये तीन ऋतुएं हैं हरियाणा, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु। मैंने आपके सामने इसका अलग अलग समय लिख दिया है, और जो एक्यूरेट आपका जो ये टेम्परेचर है, कब कब बारिश होती है, कब कब टेम्परेचर हाई होता है, कब कम होता है, औसतन समय आपका ये 12 डिग्री औसतन कब रहता है? शीत ऋतु के अंदर आपका टेम्परेचर रहता है जी। ये आपका ऋतुएं। इसी में आगे आएगा आपका ऋतुओं से आगे व्लादिमीर कोपेन, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, व्लादिमीर कोपेन, जर्मन मौसमवेत्ता। इसने हरियाणा की जलवायु को दो भागों में बांटा है। जलवायु को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सी? आपका आर्द्र उपोष्ण जलवायु, आर्द्र उपोष्ण, और दूसरी है आपका उपोष्ण स्टेपी। तो व्लादिमीर कोपेन जो एक जर्मन मौसमवेत्ता थे, उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जो जलवायु है उसको प्रॉपर रूप से दो भागों में बांट दिया। कौन कौन से? दो, आर्द्र उपोष्ण और उपोष्ण स्टेपी। उपोष्ण स्टेपी जो आपका हरियाणा प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, ये मान लीजिए आपका हरियाणा प्रदेश है, तो हरियाणा का जो ये वाला हिस्सा है जो हिमाचल प्रदेश के टच में है, हिमाचल प्रदेश या आपका राजस्थान, तो जो हिमाचल प्रदेश के
टच में है, वहां क्या है आपका उत्तरी जो क्षेत्र है उसमें उपोष्ण आर्द्र जलवायु है। ये क्या मिलेगी, उपोष्ण आर्द्र, उपोष्ण आर्द्र ऊपर वाले क्षेत्र में, और नीचे वाले क्षेत्र में जो राजस्थान की सीमा सटा हुआ है उसमें शुष्क जलवायु मिलेगी। क्या मिलेगी आपका इसमें, शुष्क, शुष्क जलवायु। यहां उपोषण आर्द्र जलवायु क्यों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पूर्वोत्तर। सर्वाधिक वर्षा कहां होती है साथियों, पूर्वोत्तर के अंदर। पूर्वोत्तर का मतलब है आपका अंबाला, पंचकुला, अंबाला पंचकुला के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है आपका अंबाला और पंचकुला में, यमुनानगर में। ये जो तीन है, तीन यहां है, अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर, ये तीन ऐसे जिले हैं जहां लगभग औसतन से ज्यादा वर्षा हरियाणा प्रदेश के अंदर होती है। प्रश्न यहां से जैसे पूछेगी आपसे कि हरियाणा प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, कौन से क्षेत्र में होती है, पूर्वोत्तर क्षेत्र में। इसी कारण यहाँ क्या मौसम है, ये जो जलवायु है कौन सी है, उपोष्ण आर्द्र जलवायु। क्यों, क्योंकि यहाँ के एरियाज के अंदर नमी बनी रहती, नमी, मिट्टी के अंदर नमी रहेगी, नमी रहेगी तो आप क्या बोलेंगे, आर्द्रता, उसके अंदर आर्द्रता मींस नमी, तो नमी बनी रहती, इसलिए क्या मौसम रहेगा यहाँ, आर्द्र उपोष्ण। नीचे बिल्कुल शुष्क जलवायु है। जो दक्षिण हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा के अंदर जलवायु शुष्क साथियों। क्यों, क्योंकि यहाँ गर्मियों में आपने देखा, गर्मी के मौसम में जो राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है, सिरसा से लेकर, सिरसा है, फतेहाबाद है, हिसार है, भिवानी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, आगे तक ये आपका एरिया जाएगा। ये पूरा दक्षिण हरियाणा है। इस दक्षिण हरियाणा के अंदर शुष्क जलवायु, स्टेपी शुष्क जलवायु, स्टेपी टाइप की जलवायु है। क्यों, क्योंकि यहाँ आपने देखा होगा किक्कर, कैर, कचनार, झाड़ियां ये काफी ज्यादा मात्रा में होती। क्यों, क्योंकि इस एरियाज के अंदर जो वर्षा है, वर्षा बहुत कम होती है, कम होती है। क्यों, सबसे बड़ा कारण है और मैं आपको बता देता हूं इस एरिया के अंदर वर्षा कम क्यों होती है। क्यों, क्योंकि साथियों इसके अंदर ये जो है आपका, इसका नाम है साथियों अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इससे टकराकर सीधी निकल जाती हैं, पवनें सीधी निकल जाती है। जो बारिश होनी होती है वो इस एरियाज के अंदर नहीं होती, ऊपर वाले एरियाज के अंदर बारिश सर्वाधिक होती है। तो पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा बारिश होती है हरियाणा के अंदर, और नीचे दक्षिण क्षेत्र में जो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है वह गर्मी पड़ती है। और साथियों यहाँ गर्मी के अंदर जब तेज हवाएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो उनको हरियाणा के लोग क्या बोलते हैं साथियों, लू। क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं साथियों इसको। जो तेज हवाएं चलती हैं यहाँ मौसम के अंदर, यानी कि आपका गर्मियों में जब तेज आंधी चलती, तेज गर्म हवाएं चलती है, उसको हरियाणा के लोग क्या बोलते हैं, आपका लू बोलते हैं, लू। ठीक है, ये आपका जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में क्या आता है, इसी के अंदर आपका मौसम आता है, मौसम जलवायु आता है, मौसम आता है, ऋतुएं आती हैं। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं दोबारा से यहाँ हरियाणा प्रदेश की, ये आपको मैंने साथियों बताया कि इस प्रदेश के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है, कहां होती, पूर्वोत्तर में। इसमें कम वर्षा होती है, कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा आपका, दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र जो आपका कम वर्षा वाला क्षेत्र है जी। ठीक है, ये आपका जलवायु के बारे में, हरियाणा राज्य की जलवायु के बारे में। उम्मीद